गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चों। होम साइंस में हम चैप्टर 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम जन स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी उत्तरदायी संस्थाएं, जिला स्तरीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, हर एक ज़िले में एक सामान्य अस्पताल और एक महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है और इन दोनों का प्रशासक जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। और बच्चों, जिला चिकित्सा अधिकारी का कार्य जिले में चिकित्सा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। बच्चों, इन विभागों के लिए एक एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं जो जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता करते हैं और तीनों उप मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अपने अपने विभाग में अपने कार्यभार के साथ साथ जिले की तिहाई क्षेत्र में तीनों विभागों जैसे कि चिकित्सा, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको करना पड़ता है। ये देखिए, दिखाया भी गया है कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिखाया गया है, फिर उसके नीचे ये लोग होते हैं और इनके नीचे भी ये लोग होते हैं। ठीक है। अब बच्चों, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी व अन्य जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के कार्य, इनके काम क्या है, इनके कार्य क्या है। सबसे पहला तो इनका जो कार्य है वो है परिवार नियोजन कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना, ठीक है, संचालित करना। दूसरा है परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार और प्रसार करना। तीसरा है खाद्य पदार्थों को मिलावट आदि से बचाने के लिए कार्यवाही कराना। और चौथा है बच्चों, जिले में जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी रोकथाम और बचाव के लिए अपेक्षित कार्यक्रम संचालित करना और इन्हें फैलने पर उपचार का प्रबंध कराना। पांचवा बच्चों, मेले, जो मेले लगते हैं ना, मालूम है ना, जैसे आपका रामगंगा का मेला लगता है, मेलों तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कैंप लगवाकर संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीके लगवाना और इनकी रोकथाम करना। फिर है बच्चों, जिले में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराना। और सातवां है बच्चों, सार्वजनिक सफाई, टीकाकरण आदि की व्यवस्था के लिए उचित कार्यक्रम बनाना तथा उनका प्रचार और प्रसार करना आदि। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सामुदायिक विकास खंड तथा इसके कार्य। बच्चों, ये व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए बनाई गई है और इस व्यवस्था में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर कुछ विकास खंडों का निर्माण किया गया है। और इन विकास खंडों के जो अधिकारी होते हैं उनका कार्य है अपने विकास खंड के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना और विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन आदि कराना। बच्चों, अब देखिएगा कि इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है। सबसे पहले तो जन स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं की देखरेख करना और उसका प्रचार प्रसार करना। दूसरा है मातृ तथा शिशु कल्याण संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देना, है ना। तीसरा है बच्चों, अनेक जो संक्रामक रोग हैं उनके उन्मूलन से संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान देना। और चौथा है परिवार कल्याण, परिवार नियोजन आदि जो बहुत आवश्यक योजनाएं हैं उन पर आधारित कार्यक्रमों को उचित गति प्रदान करना और उन पर दृष्टि रखना। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम। बच्चों, देश और प्रदेश में मातृ कल्याण और शिशु कल्याण, बाल कल्याण, परिवार कल्याण व परिवार नियोजन संबंधी बहुत सारे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और उनमें से कुछ कार्यक्रमों का विवरण जो है उनकी उपलब्धि सहित यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सबसे पहले है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। बच्चों, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत परिवार के कल्याण की व्यवस्था की जाती है। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना तथा परिवारों को सीमित कर अच्छे रहन सहन की प्रेरणा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और बच्चों, ये
कार्यक्रम हर एक जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है और ये महिला चिकित्सालयों के साथ संलग्न किए गए नगरीय परिवार नियोजन केंद्रों और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों आदि के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से नगर से गांवों तक जो है उच्चतम प्राथमिकता के साथ संचालित किया जा रहा है। और बच्चों, इसका जो प्रमुख कार्य है वो है शिक्षित व अशिक्षित व्यक्तियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। और इसके लिए जिला प्रचार शिक्षक, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के द्वारा विज्ञापन, प्रदर्शनी, ड्रामे, फिल्म, शो आदि के माध्यम से जनता को प्रोत्साहित किया जाता है। दूसरा है बच्चों राष्ट्रीय परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन हेतु अनेक विधियां अपनाई गई हैं और इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला स्थायी विधि, इसके अंतर्गत जो है स्त्री और पुरुष की जो है नसबंदी प्रमुख है ना। दूसरा है बच्चों अस्थायी विधियां, ठीक है। अब बच्चों थर्ड है राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम। बच्चों, मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया ये राष्ट्रीय कार्यक्रम पूर्णतः केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता के आधार पर सभी राज्य सरकारें चलाती हैं। अब बच्चों राष्ट्रीय परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार नियोजन हेतु अनेक विधियां अपनाई गई हैं और इन विधियों को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक है स्थायी विधि और दूसरी है अस्थायी विधियां, ठीक है। अब थर्ड है बच्चों राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम। मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया ये राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी तरह से केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई जो आर्थिक सहायता है उसके आधार पर सभी राज्य सरकारें चलाती हैं। और इस कार्यक्रम में परिवार कल्याण को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला तो गर्भावस्था में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल, उनको पौष्टिक आहार, विटामिन इत्यादि का सेवन कराना और विशिष्ट व्यायाम आदि कराना, उन्हें प्रशिक्षित व्यायाम के द्वारा उन्हें प्रशिक्षित करके प्रसव के लिए तैयार करना है। दूसरा है बच्चों कि प्रसव के समय पूरी सहायता देना और इस कार्य के लिए हर गांव में दाइयों को ट्रेंड किया गया है ना, और उन्हें आवश्यक सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। और तीसरा है बच्चों डिलीवरी के बाद माता की देखभाल और उसके पौष्टिक आहार, विटामिन आदि देकर उसे उसका स्वास्थ्य वर्धन करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। और लास्ट है बच्चों शिशु की देखभाल और अनेक संक्रामक रोग आदि के लिए उसे टीके लगाना और आहार की व्यवस्था करना। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अब सभी बच्चे ध्यान से होमवर्क सुनेंगे कि आपको होमवर्क से क्या करना है। बच्चों, घर से आपको ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं इनको आपको अपनी होम साइंस की नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।